आइए सुने त्रिवेणी। आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाए लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सस्ती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है। विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी सी जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी।
कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है, उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है। नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ 7 फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ, ये संभव है। हाँ, ये संभव है।
खुशी अपनी। आज का त्रिवेणी कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।